मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि यूसी को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इसलिए ये बोलिविया जाता है जहाँ से अमेज़न फॉरेस्ट जाना चाहता है। अब यहाँ यूसी की मुलाकात मार्कस से होती है जो कि एक टीचर होता है। फिर ये दोनों अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दिन मार्कस यूसी को अपने एक दोस्त से मिलाता है जिसका नाम केविन होता है। इसी कैंप में यूसी को एक लड़की मिलती है जिससे यूसी को प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों साथ में कुछ अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। अगले दिन यूसी मार्केट में अकेला घूम रहा होता है और उसे पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम अमेरिकन हो। यूसी जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम कार्ल होता है। यूसी उसे जवाब देता है कि नहीं, मैं अमेरिकन नहीं हूँ। दोस्तों, कार्ल को जंगल के बारे में सब कुछ पता होता है और ये यहाँ यूसी से कहता है कि अगर तुम्हें जंगल का पूरा मजा लेना है तो तुम्हें जंगल के बीच में जाना होगा जहाँ पर इंडियन आदिवासी रहते हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा होता। यूसी इसकी बातों से काफी इम्प्रेस होता है और वो वापस आकर मार्कस और केविन को पूरी बात बताता है और उन दोनों को भी अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहता है। अब ये तीनों कार्ल से मिलते हैं जो उन्हें मैप समझाता है और उन्हें बताता है कि इस जंगल में 3 से 4 दिन हाइक करके वे उस जगह पहुंच जाएंगे। अब ये लोग अपने साथ सभी जरूरी सामान लेकर प्लेन से उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से इस सफर की शुरुआत होने वाली है और उस घने जंगल से होते हुए वे पहले दिन का सफर तय करते हैं और रात में आराम करने के लिए एक जगह कैंप करते हैं। कार्ल उन्हें कबीलाई लोगों के बारे में बताता है और कुछ देर बाद जब वे सोने जाते हैं तभी मार्कस को कोई कीड़ा काट लेता है और वह बुरी तरह डर जाता है। अब अगली सुबह ये सभी लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन ये लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं और तभी उन्हें वहाँ कबीले के कुछ लोग दिखाई देते हैं। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो कबीलाई लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और यूसी और उसके दोस्त भी यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल ये आदिवासी कार्ल को पहले से ही जानते थे और इसीलिए वे जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। चूँकि उन्हें अपने सफर पर आगे जाना है, इसीलिए अगले दिन ये सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वे नदी के पास पहुंचकर यूसी कार्ल को एक गोल्ड का छोटा पीस ढूंढकर दिखाता है। अब वो कार्ल की बातों पर यकीन करने लगे थे। वो आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जहां इन्हें जाना होता है वहां का सफर अब भी 3 से 4 दिन की दूरी पर है। मार्कस के पैर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। वो रात वहीं गुजारने को डिसाइड करते हैं। केविन और यूसी को लगता है कि अब हम मार्कस की वजह से आगे सफर नहीं कर पाएंगे। मार्कस उनसे कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कार्ल उनसे कहता है कि मार्कस इस कंडीशन में चल नहीं पाएगा, तो मैं जब उस हिडन विलेज पहुंच जाऊंगा तो कुछ लोगों की मदद से तुम लोगों को यहाँ से उस विलेज ले जाऊंगा। लेकिन केविन कहता है कि नहीं, हम भी साथ ही जाएंगे। वो मैप देखकर कहता है कि क्या हम एक राफ्ट नहीं बना सकते और उसमें बैठ के आगे बढ़ सकते हैं। तो कार्ल कहता है कि नदी में राफ्ट चलाना आसान नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। फिर वो लकड़ियों की मदद से एक राफ्ट रेडी करते हैं और फिर नदी से आगे का सफ़र तय करते हैं। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होता। कुछ सफ़र करते हुए नदी गहरी होती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते जाते हैं शाम होते ही नदी में तूफानी बढ़ती जाती है। कार्ल कहता है कि हमें किनारे पर ठहरना होगा, लेकिन केविन कहता है कि हमें नदी के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। इसी वजह से इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। वो राफ्ट को किनारे की तरफ ले जाते हैं। केविन कहता है कि कार्ल को तैरना नहीं आता, जब भी वो नदी से सफ़र करने के लिए तैयार नहीं। नेक्स्ट डे वो तीनों राफ्ट पे जाने लगते हैं, लेकिन कार्ल कहता है कि मैं नहीं आ रहा, मैं बाय वॉक ही आगे का सफ़र करूंगा क्योंकि मैं मछलियों का खाना नहीं बनना चाहता। तुम लोग राफ्ट से जाओ। केविन कहता है कि मुझे राफ्ट से सफ़र करना सेफ लग रहा है। तो यूसी और केविन डिसाइड करते हैं कि हम में से एक कार्ल के साथ जाएगा। ये बात यूसी मार्कस को भी बताता है, तो वो कहता है कि मैं कार्ल के साथ जाऊंगा, मेरे अब पैर भी ठीक हैं, पानी में ये जख्म फिर से बढ़ सकते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि कार्ल के साथ मार्कस सफ़र तय करेगा और केविन और यूसी राफ्ट से सफ़र करेंगे कि वह जानता है कि नदी का रास्ता बहुत खतरनाक है। अब ये लोग अपने अपने रास्ते आगे बढ़ते हैं और कार्ल उन्हें अगले 3 दिनों में एक जगह मिलने के लिए कहता है। यूसी और केविन एंजॉय करते हुए नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि आगे उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तभी अचानक से नदी का बहाव तेज हो जाता है और एक बड़ी लहर आकर इनकी नाव को तहस नहस कर देती है, जो किसी तरह एक बड़े से पत्थर से टकराकर रुक जाती है। अब ये दोनों नदी के बीच में फंस जाते हैं। तभी केविन कहता है कि मैं कर नदी के उस पार जाऊंगा जहां से मैं रस्सी फेंक कर तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। लेकिन यूसी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है और केविन उसमें बह सकता है। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, जिसके बाद केविन किसी तरह तैरकर नदी को पार कर लेता है और किनारे पर पहुंच जाता है। लेकिन यूसी पानी के उस तेज बहाव में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता है और वह नदी में गिर जाता है। केविन अपने दोस्त को नदी में बहता देखकर चिल्लाने लगता है, लेकिन वह उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। अब यूसी
यूसी उस तेज बहाव के साथ बहते हुए बहुत दूर निकल जाता है और किसी तरह किनारे पर आकर अपनी जान बचा लेता है। अब यूसी इस घने जंगल में अकेला है और वह अपने दोस्त केविन को ढूंढने लगता है। तभी उसे पानी में अपना बैग दिखाई देता है जो बहकर यहाँ तक आ गया था। वह उस बैग को पानी से निकाल लेता है। तभी वह अपने बैग से एक छोटी सी बाइबल निकालता है जो उसके अंकल ने उसे दी थी और साथ ही उसे कुछ गोलियां मिलती हैं जिन्हें कार्ल ने यहाँ आने से पहले लिया था, जिन्हें खाने से शरीर में एनर्जी आ जाती है। अब यूसी भी उनमें से एक टैबलेट खा लेता है और अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। लेकिन इतने बड़े जंगल में वह उसे कहीं नहीं मिलता और वह थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। अब उसे इस जंगल में भटकते हुए कई दिन गुजर जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह यहाँ से कैसे निकले। तभी वह मैप पर उस जगह को मार्क करता है जहाँ वह जाने वाला था और वह अकेले ही आगे के सफर पर निकल पड़ता है। तभी यूसी पेड़ पर लगे कुछ फल देखता है और उन्हें तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है, लेकिन वहाँ बैठा सांप उस पर हमला कर देता है। लेकिन वह किसी तरह बच जाता है, जिसके बाद वह उस सांप को मार कर खा जाता है। अब जब रात को वह सो रहा होता है तो उसे वहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि उसके सामने मार्कस खड़ा है। लेकिन जब वह टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। दरअसल ये यूसी का भ्रम होता है। अब इससे पहले कि ये दोबारा सोता, इसे महसूस होता है कि इसके आसपास कोई खतरनाक जानवर है। इसलिए इसके पास एक लाइटर होता है और एक स्प्रे होता है, जिसके बाद ये लाइटर ऑन करके उसके ऊपर स्प्रे डालता है, जिससे यहाँ आग की लपटें पैदा हो जाती हैं और वो आग उस जानवर पर जाती है, जिससे वो डर कर यहाँ से भाग जाता है। अगले सुबह होने पर उसे अपने स्किन पर कुछ फील होता है, क्योंकि रात को सोते वक्त उसकी बॉडी में एक रेंगने वाला कीड़ा चला गया होता है, जिसे यूसी अपनी स्किन काट कर बाहर निकालता है। ऐसा करने से यूसी को बहुत पेन होता है, पर इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। इसलिए इस पेन के बावजूद भी उस कीड़े को बाहर निकालकर अपना सफर जारी करता है। अब तक यूसी बहुत थक चुका होता है और इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। थोड़ा आगे चलने के बाद इसको चिड़िया के 2 अंडे नजर आते हैं। ये देखकर ये जल्दी से उनमें से एक अंडे को खा लेता है, जिससे यूसी में थोड़ी एनर्जी आती है और वो अपना सफर फिर से स्टार्ट कर देता है। इस रास्ते में यूसी को आदिवासियों का कुछ यूज किया सामान मिलता है, जो कि यूसी की किसी काम का नहीं होता। यूसी यहाँ कुछ देर आराम करने का सोचता है और जब वो अपने जूते और मोजे उतारता है तब वो देखता है कि उसके पैरों की हालत बहुत खराब होती है। यहाँ इसे अपने दोस्त मार्कस की याद आती है। ये सोचता है कि उसे कैसा लग रहा होगा जब उसके पैर भी जख्मी हो गए होंगे। अब ये यहाँ पर बहुत रोने लग जाता है। अगले सुबह जब ये पैदल चल रहा होता है तब इसको रास्ते में किसी के पैरों के निशान नजर आते हैं। ये सोचता है कि केविन इसके आसपास ही है, लेकिन तभी इसकी नजर उन अंडों पर जाती है जो कि इसने कल खाए थे, यानी कि ये घूम फिरकर उसी जगह पर आ चुका है। ये देखकर ये बहुत परेशान होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब इधर हमें देखने को मिलता है कि केविन अभी जिंदा होता है और वो गांव वालों को नदी के किनारे मिला होता है। ये लोग उसे अपने साथ अपने गांव में लेकर आते हैं और उसका इलाज करते हैं। जब केविन को होश आता है तो उसे अपने दोस्त यूसी की याद आती है, इसीलिए वो वहाँ के ऑफिसर से बात करता है कि मेरा दोस्त अभी भी जंगल में फंसा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ऑफिसर केविन की बात मान लेता है और एक प्लेन से उसे जंगल में भेजता है। अब केविन एक पायलट के साथ इस बड़े से जंगल में यूसी को ढूंढना शुरू कर देता है। नीचे यूसी भी प्लेन की आवाज सुन लेता है और उसके पास एक लाल कपड़ा होता है, जिससे कि वो उनको सिग्नल देता है, पर वो लोग यूसी को नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत ऊपर होते हैं, जिससे कि एक बार फिर से यूसी निराश होकर रोने लग जाता है। इधर केविन को कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा होता है कि उसका दोस्त यूसी अभी भी जिंदा है, इसलिए ये यहाँ पर बोट के ड्राइवर को अपने साथ जंगल में जाने के लिए मनाता है। बोट का ड्राइवर केविन से कहता है कि अब 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है और तुम्हारा दोस्त अब तक मर चुका होगा, लेकिन केविन फिर भी उसे ढूंढना चाहता है, इसलिए वो बोट लेकर उसके साथ जंगल में चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि अभी उसे कुछ आवाज आती है। वो देखता है तो वहाँ एक लड़की होती है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो उस लड़की को उसके साथ रहने को बोलता है। उस लड़की को यूसी की लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो भी इस जंगल में हो चुकी है। अब वो चलते जा रहे होते हैं। यूसी उस लड़की से बहुत सारी बातें कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसकी कोई भी बात नहीं समझ पा रही होती। यूसी बोलता ही जा रहा होता है। फिर रात होती है। यूसी उस लड़की से कहता है कि तुम मेरे पास सो जाओ। वो उसके बराबर में आ जाती है। वो उसके कंधे पर हाथ रखा होता है और कहता है कि गॉड हमारी हिफाजत करेंगे। और तभी वो देखता है कि वहाँ तो कोई लड़की है ही नहीं। उसे हेलुसिनेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो चलता ही चला जा रहा होता है और वो दलदल में गिर जाता है। बहुत ही मुश्किल से वो एक पेड़ तक पहुंचकर उसे पकड़कर खुद को बाहर निकालता है और फिर वहीं सो जाता है। उसे नदी तक पहुंचना होता है ताकि अब कोई हेलीकॉप्टर आए
तो उसे नदी के किनारे देख सके, क्योंकि घने जंगल में उसका नजर आना नामुमकिन था। वो नदी के पास जाता है और कुछ लकड़ियां वहां रखता है ताकि ऊपर से हेलीकॉप्टर उसे देख सके। उसे वहां टर्टल नजर आता है तो वो उसे मारने के लिए पत्थर उठाता है, लेकिन फिर वो उसे फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ अपनी जिंदगी जियो। हालांकि वो बहुत ही भूखा होता है, फिर भी उसे नहीं मारता। समझ चुका है कि उसका मरना तय है, इसीलिए वह रात को वहीं सो जाता है। जब सुबह होती है तो केविन उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है और वह यूसी के बनाए हुए साइन को वहां देखता है, लेकिन यूसी उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। केविन भी अब इस बात से निराश हो जाता है कि शायद अब उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा और वह बोट को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी यूसी केविन की आवाज को सुन लेता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन केविन वहां से जा रहा होता है और अब यूसी के अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची है कि वह केविन को आवाज देकर उसे रोक सके। वह अपनी आखिरी उम्मीद को टूटते हुए देख रहा होता है और उसका दोस्त उसके सामने से जा रहा होता है। तभी अचानक से केविन पलटकर पीछे देखता है और उसे वहां यूसी दिखता है, जिसे देखकर वह जोर से चिल्लाने लगता है और बोट को वापस घुमा के उसके पास ले आता है, जिसके बाद वे एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। अब केविन यूसी को रेस्क्यू करके गाँव में ले आता है, जहाँ सभी लोग उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आखिर वह सही सलामत जंगल से वापस आ गया। मूवी के एंड में हमें बताते हैं कि कार्ल और मार्कस कभी वापस नहीं आए। योसी और केविन ने कई हफ्तों तक मार्कस और कार्ल को ढूंढा, लेकिन उन्हें भी नहीं मिले। बाद में पता चलता है कि गवर्नमेंट कार्ल की तलाश में है, क्योंकि कार्ल ट्रेवलर्स को लेकर जाता है और वो फिर कभी वापस नहीं आते। ये बात कोई नहीं जानता कि उसने योसी को क्यों चुना।